हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कराने वाले हैं मल्टीमीटर का क्लासेस। जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कोई भी हो, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी, फ्रिज, फैन, कूलर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयरिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा मल्टीमीटर होता है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ये मल्टीमीटर, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है। तो इस मल्टीमीटर को कैसे ऑपरेट करेंगे इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट क्लास देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में पूरे बने रहिए। और ये हमारे पास एक सनशाइन का मल्टीमीटर है जो एक डिजिटल मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर दो तरह के आते हैं, एक एनालॉग आते हैं और एक डिजिटल मल्टीमीटर। तो एनालॉग मल्टीमीटर में प्रॉब्लम ये होता है कि वो कांटा की तरह काम करता है, जैसे घड़ी लगा हुआ होता है तो उस तरह उसमें प्रॉब्लम होता है रीडिंग में। और ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें जो भी डिजिट शो करेगा वो नंबर फॉर्मेट में शो करता है और वो एक्यूरेट आपको शो करेगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इसको देखने में। ये मल्टीमीटर है और इसमें आपको दो प्रोब मिलता है। ये जो देख सकते हैं, एक रेड प्रोब है, एक ब्लैक प्रोब है। इस प्रोब को जो हम लगाते हैं वो मल्टीमीटर में कैसे सेट करेंगे, जब आप खरीदेंगे तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे, ये कंप्लीट प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो जो हमारा रेड प्रोब होता है वो यहाँ जहां पे भी और ओम लिखा हुआ होता है उसमें हम इसको रेड प्रोब को लगाते हैं। और दूसरे में जहां पे COM लिखा हुआ होता है, इसके मतलब कॉमन होता है, इसमें ब्लैक प्रोब को लगाते हैं। और इस मल्टीमीटर को यहाँ पे जहां डायोड रेंज और बीप रेंज ये शो कर रहा है सिंबल, यहाँ पे सेट करके और मल्टीमीटर को जो आप खरीदते हैं तो इसको चेक करते हैं। अगर बीप कर रहा है तो मल्टीमीटर ओके, आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी उसके बाद हमारे मल्टीमीटर के क्लासेस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें जो सबसे पहले हमारा होता है वो मल्टीमीटर का डिजिटल मल्टीमीटर है। इसमें जो प्रोब हमारा जो मिलता है वो दो प्रोब मिलता है, एक हमारा रेड प्रोब और एक ब्लैक प्रोब। तो ये जो हमारा ये रेड प्रोब होता है, ओके, तो ये हमारा जो मल्टीमीटर में दो प्रोब होते हैं, जो पहला प्रोब होता है वो रेड प्रोब होता है। तो ये मल्टीमीटर में आपको दिखाते जाएंगे और सारे क्लास में प्रैक्टिकल आपको करा के दिखाएंगे। तो ये रेड प्रोब हो जाएगा, दूसरा ब्लैक प्रोब हो जाएगा। और इसको जो डिनोट करते हैं वो प्लस से डिनोट करते हैं, इसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है, ये यहाँ पे एक प्रोब स्विच दिया हुआ होता है, जिस रेंज पे आप सेट करेंगे वहीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू शो करेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट है जिसको डायोड रेंज, बीप रेंज हम लोग बोलते हैं। और जो यहाँ से जो टेस्टिंग करते हैं उसे हम कूल टेस्टिंग बोलते हैं, जिसे बिना सप्लाई दिए हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी का ये हमारा सिंबल बना हुआ रहेगा। डायोड का सिंबल इस तरह का भी रहता है, जो डायोड को भी टेस्ट करते हैं वो यहीं से टेस्ट करते हैं। अगर डायोड का सिंबल यहाँ बना हुआ हो तो किसी किसी मल्टीमीटर में बीप रेंज अलग जगह पे होता है, डायोड का सिंबल अलग जगह पे रहता है। तो जहां डायोड का सिंबल ये बना हुआ रहेगा वहीं से हम इसको टेस्ट करेंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो कुछ सिंबल मिलने वाला है, जो एक V से डिनोट होता है वोल्टेज, ओम से जो डिनोट होता है वो ओम रेंज, और MA से जो डिनोट होगा वो मिली एम्पियर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा COM है, MA है और 10A है। तो यहाँ भी आपको जो जो चीज यहाँ पे देखने को मिलता है वही चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो MA के मतलब हो जाता है मिली एम्पियर, A के मतलब हो जाता है एम्पियर और U के माइक्रोन के मतलब हो जाता है माइक्रो एम्पियर। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा सेम ऐसे ही बना हुआ है। ये जो मल्टीमीटर का जो प्रोब जहां पे लगाते हैं उसके मतलब क्या होता है, तो यहाँ से आप देख के भी समझ सकते हैं। तो ये जो होता है वो रेड प्रोब के लिए होता है। यहाँ पे जो मल्टीमीटर में इतने हाफ के जो इमेज दिख रहा है इसी को हम यहाँ पे लगा दिए ताकि आपको आसानी से समझा सके। अब ये जो हमारा होता है V और ओम से जो डिनोट होता है वहां पे रेड प्रोब हमारा लगता है, ये रेड प्रोब लगता है। और जहां पे COM है तो ये कॉमन पॉइंट होता है, इसीलिए ये COM से कॉमन पॉइंट को डिनोट करता है, जिसमें ब्लैक प्रोब को लगाया जाता है। बाकी दो और जो प्रोब लगाने के लिए दिया हुआ है, इसमें मिली एम्पियर के लिए और इसमें 10 एम्पियर के लिए। लेकिन इस जो मल्टीमीटर है इससे हम एम्पियर को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये 10 सेकेंड मैक्सिमम 10 एम्पियर को टेस्ट कर सकता है, और इसे टेस्ट ज्यादा देर तक करेंगे तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा। अगर आपको एम्पियर टेस्ट करना है तो क्लैंप मीटर का यूज करेंगे, जिससे आप एम्पियर टेस्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप एम्पियर टेस्ट भी करते हैं तो ब्लैक प्रोब यहीं पे रहेगा, रेड प्रोब को आपको चेंज करना होगा।
फिर जब हम नीचे आ जाते हैं और भी चीजें जो हमारे है इस मल्टीमीटर में, अब हमारा जो अलग अलग सिंबल यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो सिंबल का क्या यूज है। तो यहाँ पे आपको बीप रेंज जो पहले भी हम आपको बताएं उसका जो सिंबल होता है वो हमारा इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ होता है। ये सिंबल होता है जिसको हम लोग कंटिन्यूटी पॉइंट और बीप रेंज बोलते हैं। तो ये सिंबल जहां पे आपको दिखे वो हमारा कंटिन्यूटी पॉइंट हो जाता है, बीप रेंज हो जाता है। प्लस आपको डायोड रेंज का भी सिंबल सेम जगह पे दिख सकता है, तो डायोड को भी टेस्ट हम सेम जगह से कर सकते हैं। उसके बाद इस सिंबल पे हम सेट करके क्या क्या चीजों को टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम LVR रजिस्टर का टेस्टिंग कर सकते हैं, कैपेसिटर को, कोयल को, ट्रांसफार्मर को, डायोड को, ट्रांजिस्टर, IGBT, मॉसफेट, वायर और स्विच, ये सारे चीजें को हम इस रेंज पे टेस्ट कर सकते हैं जो हमारा बीप रेंज या डायोड रेंज बोलते हैं। इस पर हम इस सारे चीजों को टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आगे और चीज अब हमारा आ जाता है ओम रेंज, तो ओम रेंज पे जब सेट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या क्या चीजें को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ओम रेंज आ गया है और यहां से जो हम टेस्ट कर सकते हैं वो ओम रेंज पे रजिस्टर के वैल्यू को चेक करते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा ओम रेंज है और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग जो होता है वो यहाँ पे देखिए 200, 2K, 20K और 200K है, 2M है। इसके मतलब क्या होता है तो ये डिटेल में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। ओम रेंज हमारा ये है और यहाँ पे रजिस्टर को हम चेक करते हैं 0 ओम से 200 मेगा ओम तक के वैल्यू को हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब 200 से 0 ओम के बीच में अगर चेक करना होगा तो हम यहाँ पे 200 पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर में आपको जहां पे 200 शो कर रहा है यहाँ पे सेट करेंगे तो 0 से 200 ओम तक के रजिस्टर के वैल्यू को चेक कर पाएंगे, नहीं इससे कम के ना इससे ज्यादा को चेक कर पाएंगे। अब 200 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर हम कहां से चेक कर पाएंगे, तो हमको यहाँ पे 2K ओम रेंज पे सेट करना होगा। वो ये हमारा है 2KM। तो यहाँ पे हम 200 ओम से 2K ओम तक के रजिस्टर के वैल्यू को चेक कर सकते हैं जो आपको पीपीटी में प्रॉपर लिखा हुआ मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नोट में कुछ लिखा हुआ है जो ये बता रहा है कि 1 किलो ओम में कितना ओम का रजिस्टर होता है, तो 1000 ओम के होते हैं। 1 मेगा ओम में कितना होता है तो 10,000 के होते हैं। और भी अगर आगे और चीजें को देखते जाएंगे तो एक कैपेसिटर है तो इसमें क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000 ओम हो जाएगा। लीटर में जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाएगा। 20 किलो ओम के रेंज पे सेट करेंगे तो 20 किलो के रजिस्टर वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अलग अलग रेंज पे सेट करके अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर को चेक कर सकते हैं और उसके वैल्यू को पता कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मल्टीमीटर में हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज। तो इस मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी को चेक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ मोड आ जाता है जिसमें हम मल्टीमीटर को ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज जो NCV से डिनोट है। इसका मेन फंक्शन होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट के पास में लेके जाएंगे मल्टीमीटर को तो ये बीप करना स्टार्ट कर देगा, साइड करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारा AC रेंज स्टार्ट होता है जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो AC रेंज होता है ये हमारा इस तरह से सिंबल बना हुआ आपको मिलेगा और एम्पियर में भी ऐसा सिंबल मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट। और इसमें जो हम चेक कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जैसे AC वोल्टेज में ओल्ड बल्ब जो होता है जो 10 रुपीज में मिलता है, जिसमें कोई भी सर्किट लगा हुआ नहीं होता है, जैसे सीलिंग फैन होता है। ये सारे हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आता है। जिसमें बिना PCB का लगा हो वो हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। बाकी इसमें जो हमारा जो इनपुट वोल्टेज होता है हमारे घरों में 220 से 250 वोल्ट तक होता है और एम्पियर 5 एम्पियर से 10 एम्पियर तक होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज तक। फिर नीचे आएंगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट होता है, तो ये इस तरीके से जनरेट होता है जो 1 सेकेंड में 50 से 60 बार बंद या चालू होता है। और इसे हम मेजर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसे AC रेंज पे सेट कर लेंगे, AC 700 वोल्ट पे। और उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो इसमें हम आपको टेस्ट करा के दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस मल्टीमीटर को हम सेट कर लिए हैं और इसमें प्रोब को हम लगाएंगे। जैसे इसको हम लगाएं तो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है, तो 185 वोल्टेज अभी प्रॉपर शो कर रहा है। अब इसे हम एक तरफ से कंफर्म चेक नहीं होता है तो इस प्रोब को हम चेंज करके और फिर से हम चेक करेंगे
तो दोनों साइड सेम वैल्यू अगर शो कर रहा है तो ये प्रॉपर वोल्टेज हमारे घर में आ रहा है और इस बोर्ड में प्रॉपर वोल्टेज है। अब हम आगे चलते हैं तो ये हमारा टेस्टिंग का आ जाता है कि चेक कैसे करेंगे। तो ये हमारा पावर सॉकेट हो जाता है अर्थ का, तो वहां पे टेस्टिंग नहीं होगा। एक हमारा लाइन हो जाएगा, एक हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो एक बार हम इस प्रोब को चेंज करके चेक करेंगे और एक बार इस तरफ से चेंज करके चेक करेंगे। अगर बोथ साइड सेम वैल्यू शो कर रहा है तो इसके मतलब प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है हमारे घर में। फिर नीचे जब हम आ जाते हैं तो हमारा डीसी वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। जो ये हमारा डीसी रेंज है, तो डीसी रेंज पे हम सेट करके और हम डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई बैटरी हो तो बैटरी में हमारा डीसी वोल्टेज ही आता है, तो इस बैटरी को हम कैसे चेक करेंगे, तो 20 वोल्ट के रेंज पे सेट कर दिए, क्योंकि ये जो बैटरी है वो 9 वोल्ट का बैटरी है। उसके बाद हम इस प्रोब को दोनों टर्मिनल पे लगाते हैं और चेक करते हैं। अब इसे हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव को लगा लिए और नेगेटिव को नेगेटिव पे लगा लेते हैं और चेक करते हैं। दोनों को सेट कर दिए तो देखिए 9.53 शो कर रहा है, इसके मतलब प्रॉपर है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये हमें पता ना चले कि ये हमारा पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। अगर हम उल्टा चेक करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन जो वैल्यू शो करेगा वो नेगेटिव में आपको शो करेगा। तो देखिए नेगेटिव में शो कर रहा है, इसके मतलब हम ये प्रोब को उल्टा लगा रहे हैं। अगर इसको सीधा कर देते हैं तो ये प्रॉपर वैल्यू शो करना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये जैसे इस बैटरी को हम चेक किए तो इसमें भी दोनों साइड अगर सेम वैल्यू शो कर रहा है तो बैटरी ओके, नहीं तो खराब है। ये हमारा कंप्लीट होता है मल्टीमीटर के क्लासेस, जिसमें हम मल्टीमीटर में ये सारी चीजें दिखाते हैं कि कैसे आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें हम जो कंप्लीट आपको कराए हैं ये डायोड रेंज, ओम रेंज, उसके बाद नॉन कॉन्टेक्ट वोल्टेज और डीसी रेंज और एसी रेंज। एक कंप्लीट क्लास हमारा मल्टीमीटर का खत्म हो गया। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखे होंगे तो मल्टीमीटर के सारे फंक्शन के बारे में आपको पता चल चुका होगा और आप कोई भी बोर्ड में कहीं भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई आप कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, तो आप हमारे एसएमटीसी धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और चीप लेवल रिपेयरिंग को सीख सकते हैं।